हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसा अनकही इतिहास लेकर आया हूं जो भारत का गौरव छिपाकर 200 वर्षों के अत्याचारी मुगल साम्राज्य को ही मुख्य इतिहास बना दिया। पहले तो इतिहास को जो अंग्रेज और मुगल जो अपने तरह से इतिहास भारतीय इतिहास को बनाया और उसी को पढ़ाया जाने लगा, और जो हमारे सत्यता पर इतिहास होना चाहिए था, सच्चाई जो था उनको उसको बहुत छिपाया गया। इसका बाद जो रही सही कसर बाकी जो था वो हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लगातार 5 ऐसे शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया गया जो एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, और उन्होंने भी हमारे हिंदुस्तान के इतिहास को पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाए और इसी को पाठ्यक्रम में शामिल भी करवा दिया, जिसके कारण आज हमारे होनहार बच्चे उसी इतिहास को पढ़कर अधूरी जानकारी को लेकर हमारे बीच जो टिप्पणी करते हैं वही टिप्पणी जो उन्होंने क्या किया, इसने राजपूतों ने क्या किया या उन्होंने क्या किया। तो ये लगातार 5 मुस्लिम शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे। तो उन्होंने अपने ढंग से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और अपने लाभ के अनुसार, अपने संस्कृति के अनुसार उन लोग ने इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करवा दिया। तो चलिए मैं अब इस अनकही इतिहास को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आप इसको समझकर बताएंगे कि आपको ये इतिहास कैसा लगा। ये बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसको आप देखें और सुने और समझें और हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे अच्छा लगा, कैसा लगा। तो चलिए मैं इतिहास को अब शुरू करता हूं वीडियो। एवं मुनि की रेती का विशाल क्षेत्र है जिसमें अनेक साधकों एवं संतों ने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आश्रम तथा अखाड़े बनाए हुए हैं। वहां पर 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में एक बहुत संपन्न, गौरवमय तथा पूर्णतः स्वायत्त शासी राज था, जिसके प्रतापी राजाओं ने किसी भी मुगल शासक की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस राज का नाम कनेरी कला था। इस पर एक सूर्यवंशी राजा राज करते थे। वो हमारे विश्व प्रसिद्ध महाराणा प्रताप के ही वंशज थे। तो चलिए मैं आप इस इतिहास को शुरू करता हूं। हिंदुओं का मनोबल समाप्त करने के लिए हजारों मंदिर तोड़े गए थे। आक्रमणकारी मुगल शासक बाबर तथा उसके सभी वंशजों ने भारत के मूल निवासी हिंदुओं पर जघन्य अत्याचार किए थे तथा उन्हें अपमानित करने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि तथा काशी में श्री विश्वनाथ के मंदिर में तोड़फोड़ की और अपने ढंग से उसको मस्जिद का प्रारूप तैयार किया। अधूरा उन्होंने पूरे देश में हजारों भव्य मंदिर तोड़े थे एवं देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित एवं अपमानित किया था। मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिदों का गुंबद बनाया था। अभी भी उसको देखने से पता चलता है कि इसको तोड़कर, मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद का रूप दिया जा रहा था। इन विदेशी आक्रमणकारी आक्रांताओं का कुत्सित उद्देश्य भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीकों को मिटाकर हिंदुओं के मनोबल को सदा के लिए समाप्त कर देना था। उन अनाचारी विदेशी आक्रांताओं के शासनकाल में भी देवभूमि उत्तराखंड के चारों धाम पूर्णतः सुरक्षित रहे थे तथा वहां के किसी अन्य मंदिर में भी किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई थी और ना ही कोई मुगल सेना कभी हरिद्वार पार करके पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश कर पाई थी। इसका कारण कनेरी कला के राज के नेतृत्व में बना उत्तरी भारत के छोटे एवं स्वतंत्र राज्यों के समूह का जाता है। राजपूत राज्यों जैसे मालिन, रवासा, खोह तथा गंगा नदियों के बीच का क्षेत्र मद्रेपुर, मंडावर, पत्थरगढ़, मानगढ़, नहटोर, शेरकोट और हल्डोर कटेहर सरसावा का अति प्रबल संगठन था, जिनमें से कभी भी किसी ने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और न ही कहीं मुगलों को इनमें से किसी राज्य में प्रवेश करने दिया था। इन्हीं राज्यों की सम्मिलित शक्ति के कारण कभी भी मुगल सेना हरिद्वार तथा देवभूमि प्रवेश नहीं कर पाई थी, जिससे इन क्षेत्रों तथा देवभूमि उत्तराखंड के सभी भव्य मंदिर सुरक्षित और संरक्षित रह सके थे। इसी कनेरी कला राज में विक्रमी संवत 1699 यानी 1642 ईस्वी के फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में राजपूतों के सिसोदिया कुल एवं सूर्यवंशी के राजा ब्रजपाल सिंह के घर अति तेजस्वी बालक
अनिरुद्ध सिंह का जन्म होता है, जिसकी शिक्षा दीक्षा दिव्य संत महर्षि आनंद मूर्ति की देखरेख में उनके भव्य केंद्र शिक्षा गुरुकुल केंद्र के 82 के आश्रम में हुई थी, जो ऋषिकेश तथा देवप्रयाग के बीच में स्थित है। इस आश्रम के कुलपति महर्षि आनंद मूर्ति के मार्गदर्शन में राजकुमार अनिरुद्ध सिंह ने 10 वर्ष की अल्प अवधि में ही चारों वेद, चारों उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद तथा गंधर्व वेद, 6 वैदिक दर्शन, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, योग, वेदांत, 4 अवैदिक दर्शन, चरवाक, जैन, बौद्ध तथा तंत्र एवं सभी उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आश्रम के शारीरिक एवं युद्ध विद्या विशारद आचार्यों से धनुर्विद्या, शस्त्र परिचालन, अश्वारोहण तथा रथ परिचालन एवं सही प्रकार के सैन्य व्यूह रचना की शिक्षा ग्रहण कर ली थी। ये बालक इतना तेजस्वी थे, इस थोड़ी अवधि में ही उन्होंने आश्रम के सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी तथा सदगुरु महर्षि आनंद मूर्ति का असीम स्नेह एवं कृपा पात्र भी प्राप्त कर ली थी। महर्षि के चरणों में उत्तरी भारत के बहुत सारे राजाओं का राजमुकुट झुके रहते थे तथा प्रत्येक राजा आश्रम के द्वार पर ही वाहन को छोड़कर आश्रम में प्रवेश करते थे। ऐसे थे हमारे आनंद मूर्ति जोगी महर्षि, उनका बहुत इज्जत था। उसी समय की बात है, मुगल सेनापति भूरे खान ने कनेरी कला राज्य की पूर्वी सीमा पर दक्षिणी गंगा द्वार पर धोखे से एक षड्यंत्र करके धोखा राजा ब्रजपाल की हत्या कर दी। और ये ब्रजपाल वही हैं जो अनिरुद्ध सिंह के पिता हैं। और जब इसकी सूचना आश्रम पहुंची तो राजकुमार अनिरुद्ध सिंह को बहुत क्रोध आया। बाल्यावस्था, फिर भी उन्होंने क्रोध में भी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत युद्ध में जाने का तैयारी किया, लेकिन महर्षि ने उन्हें रोका। वे तो भूरे खान का सर काटने को उतावला हो गए थे। सदगुरु ने उन्हें 1 साल तक उनके पिता के बरसी तक किसी प्रकार की हिंसा से अलग रहने की आज्ञा दिया। अवधि बीत जाने के बाद भूरे खां को दंडित करने का निर्देश भी दिया। उस अवधि के पूर्ण होने पर अनिरुद्ध ने रवासा मालिन नदियों के बीच के क्षेत्र के विकट वीर और अपने आश्रम के मित्र विशाल सिंह रवा राजपूत योद्धा की मदद से भूरे खान की समस्त मुगल सेना को आमने सामने के युद्ध में काट कर भूरे खान का वध करके अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। पत्थरगढ़ के किले को भूरे खान के आतंक से मुक्त करके उसे राजा मान सिंह के पोते विजय सिंह, विशाल सिंह के छोटे भाई अनुज को सौंप दिया। सरसावा के विशाल राज्य को मुगल साम्राज्य की दास्ता से मुक्त कराकर उसे उसकी वास्तविक उत्तराधिकारी राजकुमारी ऋचा को सौंप दिया। ये राजकुमारी ऋचा वही हैं, ये भी गुरुकुल में उनके साथ ही अनिरुद्ध सिंह के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर रही थी। ऋचा का पालन पोषण उनके पिता राजा जसवंत सिंह की मुगलों के षड्यंत्र से उनके सेनापति हरनाम सिंह द्वारा हत्या होने पर राजकुमारी ऋचा ने सरसावा का विशाल राज अपने मुंह बोले भाई विशाल सिंह को दे दिया। राजकुमारी ऋचा महर्षि आनंद मूर्ति के आशीर्वाद से योगी नरेश अनिरुद्ध सिंह की पत्नी बनी और उन्होंने शादी इनके साथ करी। अनिरुद्ध और विशाल सिंह की वीरता, सैन्य कुशलता, प्रबंधन क्षमता, संगठन क्षमता, दूरदर्शिता ने सुदूर उत्तरी भारत के सभी स्वतंत्र राज्यों का विशाल संगठन अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में संगठित कर लिया। इसकी प्रबल सम्मिलित शक्ति के कारण ही कोई मुगल सेना कभी भी देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकी थी और वहां के सभी देव मंदिर सुरक्षित बचे रह गए। जिस तरह से दक्षिण भारत के मंदिर मुगलों के पहुंच से जो दूर थे वो सुरक्षित और संरक्षित बचे रह गए थे, ठीक उसी प्रकार से देवभूमि के भी मंदिर मुगल वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए सुरक्षित रह सके। श्वेत वस्त्रधारी 6 सन्यासियों का कारनामा। मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह की मदद से वीर शिवाजी, जब उस समय की बात है जब जय सिंह के से मिलकर शिवाजी औरंगजेब के कहने पर राजा जय सिंह शिवाजी को बुलाए और औरंगजेब से मिलने के लिए भेजा। उस समय धोखे से औरंगजेब ने जब उनको कैद कर लिया था तो उस समय जय सिंह जो थे अपने पुत्र राम सिंह को आज्ञा दिया था कि तुम इन शिवाजी के साथ हमेशा लगे रहना और कभी भी औरंगजेब इनके साथ उस तरह का धोखाधड़ी करे तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इनका संरक्षण करना। तो उस समय की बात है
17 अगस्त 1966 मुगल बादशाह औरंगजेब की आगरा स्थित कारागार से छिपकर चतुराई से निकलकर अपने पुत्र संभाजी एवं मंत्रियों त्र्यंबक पंत तथा हीरोजी के साथ मथुरा की ओर गेरुए वस्त्रधारी सन्यासियों के वेश में तीव्र गति से चले। मुगल सेना नायक फौलाद खान ने 5000 हबसियों की सेना के साथ उनका पीछा किया। कुंवर संभाजी को मथुरा में सुरक्षित स्थान पर छोड़कर शिवाजी महाराज के मार्ग की सभी सैनिक बाधाओं को निर्मूल करते हुए जिन श्वेत वस्त्रधारी 8 सन्यासियों ने फौलाद खान की पूरी सेना को नष्ट करके शिवाजी महाराज को 1500 मील दूर रायगढ़ तक सुरक्षित पहुंचाया। उनके नाम थे कनेरी कला के राजा वीर अनिरुद्ध सिंह, सरसावा नरेश योद्धा विशाल सिंह, बुंदेलखंड के वीर कुमार राजकुमार छत्रसाल, कनेरी कला के सेनापति नवरंग सिंह, सरसावा के सेनापति बादल सिंह, पथेरगढ़ के सेनापति अमर सिंह तथा महाराणा प्रताप के परपौत्र मेवाड़ नरेश महाराणा राज सिंह के वीर सेनानायक अजय रावल तथा दुर्जय चुड़ावत। इन सन्यासी वेशधारी वीरों ने जोगी नरेश अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में फौलाद सिंह जैसे दुर्दांत और उसकी हबसी सेना को समूल नष्ट करके शिवाजी महाराज की आगरा से रायगढ़ तक की उस यात्रा को निष्कंटक बना दिया था, जिसके संपूर्ण पथ के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का ही शासन था। मेवाड़ के आदर्श वीर उस समय जब राजा जसवंत सिंह का जब वध हो गया था किसी लड़ाई में, वो मृत्यु प्राप्त कर गए थे, तो उनके बेटे थे अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को बचाने के लिए दुर्गादास बहुत भटके थे। हर राजस्थान के हर राजाओं के पास वो गए थे। राजस्थान के उत्तरी भारत के जितने राजा थे सबसे उन्होंने अपनी और अपने अजीत सिंह के संरक्षण मांगा, लेकिन किसी राजा ने औरंगजेब के डर से उनको संरक्षण नहीं दिया। तो वहीं दुर्गादास राठौड़ महाराणा राज सिंह से संरक्षण पाए। तो ये वहीं की बात बता रहा हूं। मेवाड़ के आदर्श वीर दुर्गादास राठौड़, वीर रानी सरंधा एवं वीर चंपावत 1760 के जेठ माह में 4 मई 1649 में जन्मा वीर पुत्र छत्रसाल बुंदेलखंड का नरेश एवं महान योद्धा था। इन दोनों वीरों दुर्गादास राठौड़ और छत्रसाल ने मेवाड़ के वीर महाराणा राज सिंह एवं कनेरी कला के वीर नरेश अनिरुद्ध सिंह के सहयोग से मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। अनेक मंदिरों एवं देव प्रतिमाओं को मुगल शासन के अत्याचार से बचाया था। 2 बार के युद्ध में मुगल सेना को पराजित करके स्वयं औरंगजेब को जीवन दान भी दिया था। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ नरेश महाराणा राज सिंह की मदद से मुगल सेना को कई बार पराजित करके मारवाड़ के शिशु राजकुमार अजीत सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। और एक युद्ध में तो वीर दुर्गादास स्वयं औरंगजेब को पराजित करके उसका सर काटने ही वाले थे, तो परंतु महाराणा राज सिंह ने उन्हें रोक दिया था। स्वप्न में भी दुर्गादास को देख भय से कांपता था औरंगजेब। मारवाड़ को जोधपुर के रूप में स्वतंत्र और स्वशासित मुगल साम्राज्य से पूर्णतः मुक्त राज्य के रूप में स्थापित करके वीर दुर्गादास कथाओं के योद्धा के रूप में विख्यात हो गए थे, जिस कारण मुगल शासक औरंगजेब को स्वप्न में भी दुर्गादास को देखकर भय से कांपता देखा जाता था। इसी प्रकार बुंदेलखंड शासक छत्रपाल ने मुगल साम्राज्य की सेना के विरुद्ध 80 युद्ध किए और हर युद्ध में विजय हुए थे। सन 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र छत्रपति संभाजी को छलपूर्वक बंदी बनाकर उन्हें बहुत भयंकर अमानवीय 40 दिनों तक यातनाएं देकर उनका वध कराकर उनके 7 वर्ष के पुत्र साहूजी एवं संभाजी की पत्नी यशुबाई को अहमदनगर के कारागार में बंदी बना लिया था। इसे मराठों में बहुत आक्रोश था, जिसे दबाने के लिए औरंगजेब को लगभग 1.5 दशक तक अहमदनगर में रहना पड़ा था। इस अवधि में उत्तरी भारत के वीर राजपूत राजाओं अनिरुद्ध सिंह, महाराणा राज सिंह, छत्रसाल, सवाई राजा जय सिंह तथा वीर दुर्गादास राठौर की सम्मिलित शक्ति से औरंगजेब बहुत भयभीत रहने लगा था। वह उन्हें मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता था। इसलिए उसने अफगानिस्तान से कुख्यात खुखार दाऊद खान को निमंत्रित करके कटेहर का राज सौंप दिया, ताकि वह उत्तरी भारत के स्वतंत्र तथा स्वशासित राज्यों कनेरी कला, सरसावा, शेरकोट, हल्दौर, सहारन, पत्थरगढ़, जगाधरी की शक्तियों पर अंकुश लगा सके। परंतु वीर अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में इन राज्यों की सम्मिलित शक्ति के सामने मुगल सेना तथा बर्बर दाऊद खान की एक नहीं चली।
मुगल सेना इनमें से किसी भी राज्य की सीमा को लांघकर देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश न कर सकी। इन राज्यों की सम्मिलित शक्ति ने कनेरी कला के ध्वज और परम योद्धा मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में मुगलों और दाऊद खान की विशाल सेना को विदुर कुट्टी के गंगा घाट पर परास्त करके पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। अब तो औरंगजेब और बुरी तरह भयभीत हो गया और बौखला गया। उसी कुंठाब उसने षड्यंत्र करके मिर्जा राजा जय सिंह को बहरामपुर में विष दिलवाकर मरवा दिया था। वीर अनिरुद्ध सिंह, सवाई राजा जय सिंह, वीर छत्रसाल की मदद से ही वीर मराठे औरंगजेब को छत्रपति संभाजी की निर्मम हत्या के अपराध के लिए दंडित करने और अहमदनगर कारागार से मराठा युवराज साहू जी को मुक्त कराने तथा उन्हें 3 मार्च 1707 ईस्वी में छत्रपति बनाने में सफल हुए थे। हमारे नायक हमारे इतिहास से गायब हैं। इन सभी घटनाओं के नायक वीर अनिरुद्ध सिंह, अद्भुत संगठनकर्ता विशाल सिंह, महामहिम माई महारानी रीचा, पत्थरगढ़ के शासक वीर विजय सिंह, बुंदेलखंड नरेश अद्भुत वीर छत्रसाल, वीर दुर्गादास राठौड़ आदि अनेक अद्भुत राजपूत वीरों का कोई भी उल्लेख उस इतिहास में नहीं है जो ब्रिटिश काल तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। यह इतिहास अंग्रेजों द्वारा बाबरनामा, अकबरनामा, आईने अकबरी, जहांगीरी इंसाफ तथा औरंगजेब के अनेक तथ्य रहित दस्तावेजों को आधार पर लिखा गया है और इसके बाद इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे इतिहासकार और कई वामपंथी इतिहासकारों ने अनेक प्रकार से प्रदूषित तथा कलुषित बना दिया है, जिससे भारत की महान प्राचीन संस्कृति तथा गौरवशाली अतीत से देशवासियों को अनभिज्ञ रखा जा सके। स्वतंत्र भारत के मौलाना आजाद, मोहम्मद करीम छागला तथा नूरुल हसन जैसे शिक्षा मंत्रियों के भारतीय संस्कृति के प्रति उदासीनता ने 200 वर्षों के मुगल साम्राज्य को ही भारत का मुख्य इतिहास बना दिया। ऐसा भरमजाल फैलाया गया मानो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य से पहले कोई यशस्वी सम्राट नहीं हुआ था। इन धूर्त इतिहासकारों ने, इन प्रयासों ने लोकनायक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तथा युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भी भारत के इतिहास का भाग नहीं बनने दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय काल गणना में मंधाता संवत के बाद राम संवत और उसके बाद युधिष्ठिर संवत तथा विक्रमी संवत के उल्लेख अनेक बार हुए हैं। श्री राम से पहले भी सूर्यवंश में 66 प्रतापी तथा अजस्वी नरेश हो चुके हैं। उनके बाद भी इस वंश में महाभारत काल का 31 वीर राजा हुए थे, जिनमें से नरेश भृत बल का वध महाभारत युद्ध में अभिमन्यु का हाथ हुआ था। महाभारत के बाद युधिष्ठिर संवत 2905 में इस वंश में सुमित नाम के राजा हुए थे, जो अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी नरेश थे। इस प्रकार श्री राम के बाद भी अयोध्या में लगभग 5000 वर्षों तक यशस्वी तथा उज्ज्वल सूर्यवंश का शासन रहा था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर संवत 3000 तक चंद्र वंश में भी अनेक प्रतापित यशस्वी सम्राट हुए। उसी समय पर अवंती तथा मगध में 138 वर्षों तक प्रधोत साम्राज्य तथा 150 वर्षों तक हरियांका साम्राज्य रहा, जिसमें बिंबिसार तथा अजात शत्रु जैसे सूर्यवंशी प्रतापी सम्राट हुए। उसके बाद शिशुनाग साम्राज्य, इसके बाद नंद साम्राज्य और बाद में सूर्यवंशी यशस्वी मौर्य साम्राज्य रहा। तो युधिष्ठिर काल 3139 से 382 ईस्वी पूर्व में अग्निवंश में महाप्रतापी सम्राट परमवीर विक्रमादित्य हुए, जिन्होंने काल गणना के लिए विक्रमी संवत भी चलाया था, जो अभी भी भारतीय काल गणना में प्रयोग किया जाता है। उनके वंश के 800 वर्षों के बाद शासन के बाद भी सातवाहन राजवंश ने 200 वर्षों अबाध रूप से शासन किया था। इस प्रकार रामायण काल से सम्राट अशोक तक के लगभग 5000 वर्षों के अत्यंत गौरवशाली इतिहास का तथा मुगल काल के उक्त प्रतापी राजपूत राजाओं का उस इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है जिसे हमारे देश में पढ़ाया जाता है, जबकि केवल 200 वर्षों के विदेशी आक्रमणकारी मुगल साम्राज्य को बहुत महिमा मंडित करके पढ़ाया जाता है। इन तथ्यों के प्रकाश में परम आवश्यक भी है भारत के गौरवशाली इतिहास का फिर से पुनर्लेखन किया जाए। इसमें आपका क्या विचार है, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा